मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जिनका नाम मंगल है, जो हर जगह मंगल करते हैं, जो मांगलिक कार्यों के जनक हैं, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर रक्षा करने के लिए हुई है, जो आपके शक्तियों का संरक्षण करते हैं और आपके रक्त प्रवाह को बनाए रखते हैं। आज हम ऐसे मंगल देव पे बात करने वाले हैं। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल महाराज का एकादश भाव में गोचर करना, कहाँ पे? एकादश भाव में क्या परिणाम देगा? लाभे प्रशस्ताः सर्वे ग्रहाः। तो एक साथ मंगल दो दो बेड़ियों को तोड़ देंगे। एक साथ सेनापति अपने आप पे आए तो फिर क्या होता है? चक्रव्यूह के द्वार ध्वस्त कर दिए जाते हैं। 6 द्वार ध्वस्त। जाओ, तो मंगल अंगारक योग को तोड़ देगा। ठीक है, क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। आप अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे। इस संसार में सबसे कठिन है स्वतः पे नियंत्रण पाना, स्वतः को जीत लेना। अगर आप संसार में स्वतः पे विजय प्राप्त कर लेंगे, संसार की कोई भी चीज आपके लिए दुर्लभ नहीं है, खासकर आध्यात्म के जगत में। नहीं तो ये अहंकार, ईगो बड़े बड़े लोगों को नीचे गिरा देता है। कोई चीज आप दूर से देख रहे हैं तब आप उसको छोटी देख रहे हैं, या अहंकार से देख रहे हैं तो छोटी देख रहे हैं, वरना इस परमात्मा के कृति में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दृष्टिकोण अलग अलग है। तो मंगल महाराज आपके लाभ के घर में जा रहे हैं, आपके राशि 100% लाभ के घर में जा रहे हैं और आपके लग्नेश लाभ के घर में जा रहे हैं। अतः यहाँ से आपकी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। क्या हो रही है? इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति। आपके जो कामना के स्वामी हैं वो भी अपने से एकादश हैं। बढ़िया है। आपके लग्नेश राशि से एकादश और जिस घर में है उसका स्वामी अपने से एकादश। मतलब हम आपके यहाँ खाने के मूड में जाएं और आप भंडारा करवाओ, फिर मज़ा ही आ जाएगा। हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ भंडारा ही करवाने के आप मूड में हो, आ जाओ गुरु जी, छको बैठ के। तो यहाँ पे हर तरह से लाभ होगा। पहला स्वास्थ्य का लाभ होगा। जो शरीर में दबाव था, हेल्थ खराब था, प्रेशर था, कुछ लोगों को चोट भी लग गई थी, तो वो दबाव, वो प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लग्नेश का लाभ के घर में होना मतलब सारे ग्रहों को एनर्जी मिलना। जब आपका सेनापति बांध दिया जाए, राशि से बांध दिया जाए, तो फिर क्या होगा? आपके सारे अवयव दब जाएंगे। जैसे मस्तिष्क की काम करना बंद कर दे, सारे अवयव खत्म, धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह आपके कुंडली का जो प्राण है वो आपके राशि और आपके लग्नेश हैं। तो मंगल महाराज बुध महाराज की राशि में जाएंगे। आपके लिए सुंदर परिणाम। विश्व के लिए थोड़ा सा संभलना होगा। अगर इस बीच में भूकंपी स्थिति आपको ज़्यादा देखने को मिले, पर्वत श्रृंखलाएं थोड़े से अपने आप स्थान को छोड़ के पृथ्वी पे आती हुई दिखाएं, तो आश्चर्य मत करिएगा। सेना के साथ कोई गुप्त षड्यंत्र हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। सेना के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी। परमात्मा करे ना हो, वरना सिंदूर ऑपरेशन तो जारी ही रहेगा। टू द पॉइंट और चीज़ें आप कांड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अरे भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कर लीजिए ना महाराज। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो बेहतर है, बस 2 हफ्ते की बात है। तो मंगल महाराज 28 जुलाई से कन्या में, मंगल कन्या में थोड़े आनंद करेंगे। बुध की राशि आनंद की राशि है। थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा गाना बजाना करते हैं, थोड़ा नृत्य करते हैं। आजकल, पहले क्या होता था, युद्ध जीत के राजा आते थे तो नृत्य करते थे। आजकल तो आपको नृत्य करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए इंस्टाग्राम पे, क्या क्या नृत्य भारतीय महिलाएं, भारत की बेटियां क्या क्या नृत्य कर रही हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है। जिस तरह से उनका नृत्य बढ़ रहा है, आने वाले समय में गुप्त अंगों में सिर्फ किडनी और लीवर बचेगा, हार्ट बचेगा। एक लाइक, एक फॉलोवर के लिए
इस हद तक गिरेंगे? कला है मगर गंध है वासना की, नहीं, ठीक नहीं है। तो कृपया बचिए। तो यहाँ पे आनंद का समय है, आनंद लीजिए। और आपको डिटेल में ले चलता हूँ। तो डिटेल ये कह रहा है कि 28 जुलाई को मंगल महाराज मकर नवांशा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मकर नवांशा। मकर का मतलब कर्म का नवांशा। आप काम करना शुरू कर रहे हो भाई, काम ही तो आपकी पहचान है। यत्न करने पे सिद्धि मिलेगी। नए सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगाः। यत्न करिए, मेहनत करिए, सिद्धि मिलेगी। कब तक रहेगा भाई? तो यह 3 अगस्त को रहेगा। 3 अगस्त से 8 अगस्त तक ये सुख के नवांशा में चलेंगे। सुख मिलना चाहिए। अच्छा, सुख में एक और चीज़ है। देखो मित्र, आपके मंगल लाभ के घर में बहुत अच्छी बात है। 3 अगस्त से एक और घटना हो रही है। घटनाएं बहुत होती हैं। जब आप राशि राशि पे देखो तो बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, लेकिन आप नक्षत्र पे जाओ, नवांशा पे जाओ, तो इस ब्रह्मांड में प्रतिपल नई चीज़ों का उदय हो रहा है और नई चीज़ों का विनाश हो रहा है। हम लोग धरती पे हैं, बहुत छोटी जगह पे हैं, बहुत किंचित। अभिमान हमें इसलिए भी नहीं करना है कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती की औकात, बड़े बड़े प्लैनेट्स देखिए, मंगल आदि से तो पेन के डाट के बराबर हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। उसमें फिर हम खंडों में बटे हैं। एशिया में मान लीजिए, हमें एशिया के खंड में छोटे से खंड भारतवर्ष में है। छोटे से खंड, बहुत बड़े में नहीं। उस भारतवर्ष में आप एक प्रदेश में हैं, उस प्रदेश के एक जिले में है, उस जिले के एक कस्बे में है, और कस्बे के एक घर में है जो 20 बाई 50 का, 20 बाई 40 का है, और 20 बाई 40 के 10 बाई 12 के कमरे में 5 फीट के इंसान है, और आप बोलते हैं मैं सब कुछ करता हूँ या मैं कर सकता हूँ। इसलिए अहम का परित्याग करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन आपके सूर्य अश्लेषा में होंगे, शुक्र और गुरु आर्द्रा में होंगे। ज़्यादा गरम गरम खाओगे ना, जीभ जल जाएगी। 13 तारीख तक ध्यान रखना। 13 पानी बह रहा है ना, तुरंत प्यास लगी है, लेकिन तुरंत पानी आ रहा है तो वेट करो। स्टार्टिंग में गंदगी लेके आएगा, बाद में स्वच्छ पानी आएगा, थोड़ा इंतजार करके 13 के बाद खाइएगा। 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में ये मीन नवा, हाँ यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए डेफिनेटली। 8 अगस्त से मीन नवांशा में गुरु भी होंगे। मीन नवांशा में प्रेम जो है ना, हिलोरे मारेगा। मन कहेगा अब नहीं मिलूंगा तो कब मिलूंगा, प्राण जाएंगे नहीं मिलूंगा। फिर क्या होता है कि भरी हुई यमुना को लोग क्रॉस कर लेते हैं और आगे मिलती है रत्नावली। अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति। और फिर क्या होता है, शीश मध्य चरण पादुका लात ऊंचा धनाधनम, ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, तो कृपया यहाँ पे सावधानी से चलिएगा। ये इस तरह की बातें आपको अन्यत्र वीडियो पे नहीं मिलेगा। आप लोगों से मैं बात करता हूँ ना मित्र, पता नहीं आप लोग कैसे रियलाइज करते हो, मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन अंदाजा है आप भी अच्छा रियलाइज करते होंगे। तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरे सामने मोबाइल है, मुझे लगता ही नहीं कि आप लोग नहीं हो। ऐसे लगता है कि आप सब सामने बैठे हो और मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लगता कि इस कमरे में मैं और मेरा मोबाइल और कोई नहीं। मुझे लगता है आप सब सामने ही बैठे हो। तो ये जब कनेक्टिविटी बनती है, ये अपनापन बनता है, तभी इतनी गहराई में बातें होती हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी किया करो। कोई पैसा नहीं लगता, कि लगता है? अगर आपका पैसा कटता है तो मत करना भाई। आपका पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बचा के रखिए। नहीं लगता है तो करिएगा। 13 अगस्त तो ये जाएंगे, नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे? नक्षत्र परिवर्तन। जो इनका अब नक्षत्र आएगा 13 अगस्त के बाद, उसका नाम है दूध फट गया तो टेंशन क्यों लेते हो, हम पनीर बनाने की कला जानते हैं। ठीक है ना? नाग को अगर पाल सकते हैं तो उसके दांत को तोड़ सकते हैं। नागों को दांत को तोड़ना आएगा। यहां से आपके लिए मैं एक लाइन में जो मजाक मजाक में अक्सर कहता हूं कि काटई सांप जहां मन भावे। तो यहाँ से वो समय आएगा जो आप चाहोगे, जैसा चाहोगे द सेंस चाहने की भी अपनी अपनी सीमा है। अगर आप पुरोहित बन के लंका मांग लोगे, पुरोहित बन के क्या है, स्वर्ण सफी मांग लो भाई। किसी घर में गृह प्रवेश पूजन कराने का, उसने बोला पंडित जी दक्षिणा मांगो, बोले घर ही दे दो।
अब अगला आदमी समझदार है तो आपको दक्षिणा दे के विदा कर देगा, नहीं तो बजा भी देगा, तो उसका परिणाम भी घातक होता है। इसलिए लिमिट में। यहाँ से आपकी इच्छित मनोकामनाएं पूरा होंगी, जो आप चाहोगे वो कर पाओगे। 19 अगस्त मेष नवांशा में चलेंगे। मेष मतलब एनर्जेटिक रहेंगे, मेष मतलब सठम साठम समाचरित। 19 अगस्त से आपके जिस नवांश में जा रहे हैं उसको व्यापारिक नवांशा बोलते हैं। तो नवांशा में मुलाकात हो रही है राहु से। किसमें? नवांशा में। ऐसे आपस में मुलाकात नहीं हो रही। मैंने एक वीडियो बनाया था नवांश राहु वृषभ में, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ। कुछ लोग अपना बोले कि तुम पागल पागल हो। अब जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। आपको कोई कैसे देख रहा है, आप दूसरे के लिए दर्पण हैं। तो जो आपको जो सुंदर है वो आपको सुंदर देखेगा, जो कुरूप है वो आपको कुरूप देखेगा, जो बुद्धिमान है वो आपको बुद्धिमान देखेगा, जो लल्लू टाइप है, पप्पू टाइप है, वो आपको पप्पू देखेगा। तो इसमें सदैव मस्त रहा करिए। हम लोग जब स्टार्टिंग में जिस संस्था में काम करता हूँ वहाँ कोर्स करने गया था 2007 में, तो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, तो हम लोग कुछ बदमाशी किए तो उन्होंने हमें ही खड़ा किया, बोला तुम गधे हो। मैं हंस दिया, बोले क्यों हंस रहे हो? फिर मैं बताया नहीं। फिर वो लास्ट में उन्होंने पूछा, हमने कहा सर शास्त्रकार ये कहते हैं कि आप दूसरे के चेहरे पे अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इसलिए मुझे हंसी इस बात से आई कि आपने मेरे चेहरे पे अपना प्रतिबिंब देखा। हालांकि वो संस्था बहुत कड़क थी, पनिशमेंट में मिला, लेकिन फिर भी जीवन में चलता रहता है। तो जो व्यक्ति जैसा अगला आपको देख रहा है, दरअसल वो अपना दृष्टि, अपना दृष्टिकोण। 19 अगस्त तक सब कुछ राधे, 24 अगस्त तक सब कुछ राधे राधे है। 24 अगस्त से 29 अगस्त तक यात्रा पे सावधानी बरतें। तो हम हाँ ठीक है, ये कब तक चल रहे हैं? 13 सितंबर तक चल रहे हैं। ठीक है, हम 13 सितंबर तक की बातें करेंगे। तो ये आपको यात्रा में सावधानी बरतनी है। कहाँ से? फिर से रिपीट करता हूँ, 19 अगस्त से 24 अगस्त तक ऊपर से नीचे उतरते समय सावधानी बरतिएगा, यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। 29 अगस्त से फिर आपकी धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, धर्म के कार्य आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोग बिन मांगे आपका सपोर्ट करेंगे। 3 सितंबर से आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो हर व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा, बड़े लोग आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। 8 सितंबर को परिस्थितियों पर बैलेंस करके वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे हो, लाभ कमा रहे हो, पैसे वैसे, बोलो भैया पैसा वैसा लाभ। 8 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है तो बाहर घूम लीजिए। तो मंगल का जो गोचर है किसमें? कन्या नवांशा में, बेहतर नहीं बेहतरीन योग लेके आ जा रहा है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। अब सफलता नहीं प्राप्त करोगे तो कब प्राप्त करोगे? परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें, मंगल को बेहतर रखिए। चीज़ें आ रही हैं। अभी मैं संगम तट पे हूँ, बढ़िया गंगा जी, पूरा तट ही क्या सुहावना दृश्य है, आनंद भी हो। अब इतना पानी बह रहा है, करोड़ों लीटर हर क्षण बह रहा है, पानी रोक नहीं सकते। इसी पानी को रोक लिया जाए तो पूरी पृथ्वी जलमग्न रहेगी, मतलब इस आसपास के एरिया तो सिंचित हो जाएगा। तो जीवन में जो कुछ मिला है उसको रोकने